तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास टेंथ की प्रतिस्थापन विधि को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को सीख सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए हम प्रतिस्थापन को विधि को सीखते हैं। हमारे पास तो क्या होते हैं, रैखिक समीकरण दिए होते हैं। क्या? रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं। उनसे हमें क्या निकालना पड़ता है? एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। अब हमारे पास जो समीकरण दिए हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे? हल क्या है? पहला क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर, यानी जो हमारा पहला रैखिक समीकरण होगा उसको क्या मानेंगे? समीकरण ए। या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण ए। और दूसरा जो रैखिक समीकरण होगा उसको क्या मानेंगे हम? समीकरण नंबर। अब सबसे पहले हम समीकरण एक से क्या निकालेंगे? एक्स का मान या वाई का मान, जो आपकी मन में इच्छा है। या तो आप एक्स का मान निकाल सकते हो या फिर वाई का मान निकाल सकते हो समीकरण एक से। हम क्या निकालते हैं? समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर। अब हमारा समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। हमें मान किसका चाहिए? एक्स का। तो हम वाई का क्या करेंगे? पश्चांतर करेंगे। तो एक्स बराबर 14 माइनस का वाई, क्योंकि वाई इधर प्लस का बराबर को उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब जो हमारे एक्स का मान निकला है ना, हमने जिस समीकरण से निकाला है, समीकरण किससे निकाला है? एक से। तो हम उसको समीकरण दो में रखेंगे। एक से निकाला है तो किस में रखेंगे? समीकरण दो में। तो क्या लिखेंगे हम? एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर अब हमारा समीकरण तो क्या है? एक्स माइनस का वाई बराबर 4। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितना है? 14 माइनस का वाई। तो हमें एक्स ही क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस का वाई, माइनस का वाई बराबर 4। अब वाई वाई क्या हो जाएंगे? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब देखो हमारे पास ये भी अचर है, ये भी अचर है। हम इसका क्या कर सकते हैं? अब पश्चांतर कर सकते हैं। माइनस का 2y, जो हमारा 14 है इधर किसका है? प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। यदि हम देखो एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, जब हमारे पास एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है तो हमें हमेशा क्या होता है? घटाना होता है। तो 14 बाई 4 जाएंगे तो कितना हो? माइनस का 10, माइनस की माइनस कुछ तो पंजे 10, यानी बाई का मान क्या आएगा हमारे पास? 8। तो हम आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? अब एक्स का मान निकाल सकते हैं। यदि हमारा बाई का मान निकल आया तो हम एक्स का मान समीकरण एक में, दो में या तीन में किसी में भी रख करके हम समीकरण एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? बाई का मान समीकरण तीन में रखने पर। और समीकरण तीन क्या है हमारे पास? एक्स बराबर 14 माइनस का y। हमारे पास बाई का मान कितना है? 5। तो हमारे पास एक्स का मान कितना आ गया? 14 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। क्योंकि आपको देखो यदि आप थर्ड में रखना चाहो तो 9 आ गया। देखो आपको पैसे भी रख के दिखाएगा हूँ। तो बाय का मान, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। दो में रखने पर कितने में? दो में रखने पर समीकरण तो क्या है हमारा? एक्स माइनस का वाई बराबर 4। अब बाय का मान क्या है हमारे पास? 5। 5 का पश्चात करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स बराबर 9। तो ऊपर भी हमारा 9 आ रहा है और नीचे भी हमारा 9 आ रहा है। आने हम यदि बाय का मान समीकरण एक में, दो में, तीन में किसी में भी रखें तो एक्स का मान हमेशा सेम आएगा। ठीक है।
तो ये हमारा x का मान हो गया और y का मान कितना हो गया 5। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि यह 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।